आज हमारी महिलाओं ने पूरी महफिल लूट ली। महिलाओं की क्षमता पे तो मुझे कभी कोई संदेह होता ही नहीं है। मैं तो स्वयं महिला हूँ और मैं ये हृदय से मानती हूँ कि महिलाओं में पुरुषों के बराबर अपार क्षमताएं होती हैं। सिर्फ उन क्षमताओं को अवसरों की प्रतीक्षा होती है। एक मेरी बहन ने कहा, मुझे अच्छा लगा कि कई बार अवसर मिलते हैं, कई बार अवसर लेने पड़ते हैं, लेकिन जब भी अवसर मिलते हैं महिलाएं ऐसे ही महफिल लूटती हैं। दो पंक्तियां कहकर मैं आज देश और दुनिया की आधी आबादी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूं और ये मैं सबकी तरफ से कहना चाहती हूं कि अक्सर जिनकी प्रशंसा को हम अनकहे शब्दों पर छोड़ देते हैं, अक्सर जिनकी प्रशंसा को हम अनकहे शब्दों पर छोड़ देते हैं, आइए आज हम सब मिलकर उस नारी को नमन करते हैं। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का इतिहास 108 वर्ष पुराना है और इसकी पहली झलक देखने को मिली थी 1909 में, जब रूस में हजारों महिलाएं अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतर आई थीं। सन 1975 में संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन को मान्यता दी और तब से लेकर आज तक हर वर्ष लगातार हर देश के हर कोने में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया जा रहा है। और इसका आयोजन करने के पीछे मकसद क्या है? मकसद सिर्फ इतना सा है कि सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में या किसी भी तरह से कहीं भी समाज के किसी भी वर्ग से आने वाली महिला ने अगर जीवन में कोई उपलब्धि हासिल की है तो आइए आज के उस दिन मिलकर हम उन उपलब्धियों का जश्न मनाएं। ये दिन हमें जेंडर इक्वालिटी यानी लैंगिक समानता के लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ये दिन हमें बार बार याद दिलाता है कि महिलाओं के साथ केवल इसलिए भेदभाव नहीं होना चाहिए, पक्षपात इसलिए नहीं होना चाहिए कि उनका जन्म एक बेटी के रूप में हुआ है, उनका जन्म एक नारी के रूप में हुआ है। जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को हमें खत्म करना है, क्योंकि हमें ये स्वीकार करना होगा कि समाज जीवन में हर क्षेत्र में महिलाएं परिवार, समाज और देश की समृद्धि के लिए, उन्नति के लिए, प्रगति के लिए पुरुषों के बराबर ही अपना योगदान दे रही हैं। आज की महिलाएं आत्मनिर्भर हो चुकी हैं। आज की महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक भी हो रही हैं। वो अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं, स्वावलंबी बन रही हैं, जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हैं और बहुत कुछ उन्होंने प्राप्त किया है जीवन में। आज समाज के बीच में ऐसी बहुत सारी बेटियां हैं जो हमारे लिए और बेटियों के लिए एक रोल मॉडल के रूप में हैं, एक उदाहरण के रूप में है, एक मिसाल के रूप में है।
ऐसी तमाम बेटियों के, महिलाओं के उपलब्धियों का हम जश्न मनाते हैं। और अभी भी जो कोर कसर बाकी रह गई है, अभी भी मैं ये नहीं कहूंगी कि जेंडर इक्वालिटी हमने 100% प्राप्त कर ली है। नहीं, लिंग के आधार पर भेदभाव और पक्षपात ये अभी भी हमारे समाज जीवन का हिस्सा है। निश्चित रूप से हमने बीते हुए वर्षों में बहुत आगे बढ़ने का, मीलों लंबा सफर तय करने का काम किया है और समाज बहुत बदला है, समाज की मानसिकता भी बहुत बदली है, लेकिन अभी भी बहुत सारा काम बाकी है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे हमारी पार्टी की ओर से भी हमारा यही लक्ष्य होना चाहिए कि हम कैसे अपनी बहनों को प्रेरित करें कि वो सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में आए। अपना दल में हमारी सारी बहनों का सम्मान सुरक्षित है। अपना दल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हमारी बहनें आए और अपनी क्षमताओं को, अपनी प्रतिभाओं को समाज, प्रदेश, राष्ट्र की उन्नति में लगाएं। मैं सभी महिलाओं का आह्वान करती हूं कि आप आइए, हमारी पार्टी से, अपना दल से जुड़िए। मैं अपनी सभी बहनों से, जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, जो आज आई हैं यहाँ पर, और हमने उनके ओजस्वी विचारों को सुना, कितना अच्छा लगा। आज हमारा पूरा का पूरा मंच, हमारी बहनों ने किस तरीके से उस मंच पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, अपने हृदय के उद्गारों को व्यक्त किया। बहुत क्षमता छिपी हुई है हमारी बहनों में। उन सारी बहनों से मैं कहना चाहती हूँ कि आपके ही जैसी न जाने कितनी बेटियां हैं, कितनी हमारी माताएं हैं, कितनी बहनें हैं जो अभी घर की दहलीज से बाहर निकलने में झिझकती हैं। समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति हमारी उन बहनों का, बेटियों का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। हमें उनके अंदर विश्वास पैदा करना है। हमें उन्हें बताना है कि वो जो कर रही हैं उससे ज़्यादा और बहुत कुछ कर सकती हैं। हमारी एक बहन ने आकर एक विषय उठाया। उन्होंने कहा कि महिलाएं कहीं ना कहीं जब घर से बाहर निकलती हैं तो उनके मन में ये भय होता है कि कहीं मेरे सम्मान पे कोई आंच ना आए, कहीं मुझ पर कोई उंगली ना उठाए। होता है, ये हमारे समाज जीवन का व्यवहारिक पक्ष है। लेकिन मैं अपनी सारी बहनों से एक ही बात कहना चाहती हूँ कि अगर देखने वाले की दृष्टि में दोष हो तो चांद में भी दाग नजर आता है। और पता है आपको रोकता कौन है? पता है आप पर उंगलियां कौन उठाता है? जो आपसे सबसे ज्यादा डरता है। उंगली उठाने वाला सबसे बड़ा डरपोक कायर होता है। उसके अंदर खुद क्षमता नहीं है, उसके अंदर खुद साहस नहीं है। आपका साहस उसे भयभीत करता है, इसलिए आपसे डरकर आप पर उंगली उठाता है। और ऐसी उंगलियों से डरना नहीं है। हमेशा कभी भी कोई कुछ कहे तो अपने आप से 2 पंक्तियां कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में, कहीं हम भूल न जाएं जीना। तो आप सब निडर होकर पूरे साहस और आत्मविश्वास के साथ अपने घर से निकलिए। ये आपकी पार्टी, आपका परिवार है। और जितने यहाँ लोग आपको नजर आ रहे हैं, ये सब आपके परिवार के सदस्य हैं। और इस पार्टी में महिलाओं का सम्मान सुरक्षित है। मैं आपको आपकी अध्यक्ष होने के नाते विश्वास दिलाती हूं। और एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि आप सबके परिवार हैं, सब घर परिवार वाले लोग ही यहाँ पर आए हैं, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन हम कर रहे हैं।
और हमारी एक बहन ने बड़ी हृदय को छूने वाले विषय को उठाया और उन्होंने कुछ असत्य नहीं कहा। ऐसी बातें आती हैं, इसलिए मैं भी किसी की बेटी हूँ, आप सबकी बेटी हूँ, आप सबकी नेता तो हूँ, लेकिन आपकी बेटी भी हूँ, आपकी बहन भी हूँ। मैं भी छोटे से बड़ी हुई हूँ, मैंने भी समाज को देखा है और आप सब घर परिवार वाले हैं। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि हमें अगर सही मायनों में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की मूल भावना को साकार बनाना है, अगर इस आयोजन को केवल हमें एक औपचारिकता बनाकर नहीं रखना है, तो हम सब का कर्तव्य है कि हम अपने परिवारों से बदलाव की शुरुआत करें। कैसा बदलाव? बदलाव मानसिकता का। हमारे घरों में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में हमेशा बेटियों को सिखाया जाता है कि उनकी लक्ष्मण रेखा क्या है। कभी बेटों को हम सिखाते हैं कि उनकी लक्ष्मण रेखा क्या है? कभी हम बेटों से कहते हैं कि अगर बेटियां रात के अंधेरे से लेकर दिन के उजाले तक असुरक्षित हैं, तो उसका कारण किसी न किसी का बेटा ही है कि नहीं? तो अगर हम अपनी बेटियों को सिखाते हैं कि शालीन आचरण क्या होता है, तो हम अपने बेटों को भी छोटे से सिखाएं कि महिलाओं के प्रति शालीन दृष्टि की परिभाषा क्या होती है, महिलाओं के प्रति शालीन व्यवहार की परिभाषा क्या होती है, महिलाओं के प्रति शालीन भाषा की परिभाषा क्या होती है, महिलाओं के प्रति शालीन व्यवहार की परिभाषा क्या होती है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हम में से हर एक व्यक्ति संकल्प ले ले कि हम अपने परिवारों में ये परिवर्तन लाएंगे, हम अपनी बेटियों के साथ साथ अपने बेटों को संयम सिखाएंगे, तो निश्चित रूप से किसी भी घर की बेटी दिन के किसी भी क्षण में घर से बाहर, घर के अंदर कहीं भी कभी भी असुरक्षित नहीं हो सकती। लेकिन ये शुरुआत हमको करनी होगी, ये शुरुआत हमें करनी होगी। और हमारे पुरुष प्रधान समाज के अंदर अपने परिवार में इस सोच को लाना ये कठिन है। आप में से बहुत सारे लोगों को मेरी बात अच्छी लग रही होगी, बहुत सारों को नहीं भी लगेगी, लेकिन हर बात की शुरुआत, हर बदलाव की शुरुआत इसी प्रकार के मंथन से होती है। जब हम मंथन करते हैं तब अमृत निकलता है। तो मैं तो चाहती हूँ कि आप इसको सोचें, इस पर मंथन करें। हमारे अपने घरों में, ये मैं अपने भाइयों से कहना चाहती हूँ, हमारे अपने घरों में अपनी माँ का सम्मान, अपनी बहन का सम्मान, बेटी का सम्मान, बहू का सम्मान, पत्नी का सम्मान